हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, इंटरमीडिएट मारवाड़ी कॉलेज, क्लास 11। हम लोग पढ़े थे ईदगाह प्रेमचंद की। पिछले क्लास में प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़े थे, जिसमें आधे कहानी को हम पढ़े थे, है ना। तो आज हम लोग उस कहानी को पूरा करेंगे। यहाँ बच्चे हामिद की बात और उसके साथियों की बात हो रही थी। लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे के मन में अपने जो आर्थिक समस्या है उसके प्रति उसका क्या रुझान है, उसके प्रति उसका क्या मनोभाव है, उसका वर्णन यहाँ इस लेख में लेखक कर रहे हैं। यहाँ अब आगे देखो क्या कहते हैं। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर की ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएगी या हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। यहाँ इस कहानी में लेखक बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो बच्चे खिलौने, तरह तरह के खिलौने खरीदे हैं, मिठाइयाँ खाई हैं और वो झूले झूले हैं। इस तरह से उसके खिलौने का वो हामिद जो है उसका आकलन कर रहा है कि उसके खिलौने बढ़िया हैं या फिर उसके चिमटा बढ़िया है। तो यहाँ बोल रहा है कि वो चिमटा कितने काम की चीज़ है और खिलौने का क्या है। वास्तव में हम सभी देखते हैं, मिट्टी के खिलौने हों या प्लास्टिक के खिलौने हों या कपड़े के खिलौने, किसी भी चीज़ का खिलौना जो होता है वो बहुत ही कम समय के लिए उपयोगी होता है। एक बार खेलने के बाद या उसको देखते देखते भी मन भर जाता है, तो फिर लोग उसे किनारे फेंका हुआ रहता है, उसे कोई यूज नहीं होती, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती और लोग उससे कोई खेलना भी पसंद नहीं करते। टूट फूट भी जाती, मिट्टी के खिलौने होते हैं तो खेलते खेलते भी टूट जाती, किसी की हाथ टूट गई, किसी की टांग टूट गई, किसी की फिर धड़ से सर अलग हो गया। तो इस तरह से सब टूट फूट करके बर्बाद ही हो जाते हैं। और ये आकलन कर रहा है कि मेरे चिमटा उसके बदौलत कितने काम की वस्तु है कि वो चिमटा हमें ना कभी टूटेगी ना फूटेगी और वो हमेशा ही काम आएगी। घर में बहुत तरह के चिमटा से काम आते हैं, गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए, कोयले को पकड़ने के लिए चिमटा, तवा उतार के रोटी सेंकने के लिए, और भी तरह तरह के। जैसे पहले लकड़ी चूल्हे में गैस खाना बनाया जाता था तो रोटियों को गैस पर चूल्हे पर सेका जाता था। आगे देखो, हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों को इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और सभी खिलौने का बादशाह। वह चिमटे को लेकर के सभी जब अपने अपने घर को लौटने लगते हैं तो वह बंदूक की तरह अपने कंधों पर चिमटे को रख लेता है और लोग सब अपने अपने घर को की ओर लौटने लगते हैं। बच्चे जो उसके साथी थे वो कहते हैं कि तुम मुझे चिमटा दे दो। अब वो चिमटा को बार बार कहता था, मेरा तो ये पिस्तौल है, बंदूक की तरह है। तो लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, बच्चे जो होते हैं वो ईर्ष्या करने लगे और वो कहते थे कि तुम मेरे खिलौने ले लो और मुझे ये चिमटा दे दो। लेकिन वह तो अपने दादी के लिए चिमटा खरीदा था, इसलिए वह चिमटा किसी को देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी दादी को, वह अपनी दादी को जब देखता था हाथ से रोटी सेकते हुए तो उसके हाथ जल जाया करते थे। तो इसी कारण से वह चिमटा खरीदा। ना तो वह मिठाइयाँ खाया और ना ही अपने शौक़ को पूरा किया, ना खिलौने खरीदा, ना ही झूले में झूला, क्योंकि झूले में झूलने से, मिठाइयाँ खाने से और खिलौने खरीदने से पैसे की बर्बादी हो जाती। लेकिन ये चिमटा जो कि उसकी उपयोगिता सही सही नज़र आ रही है। सभी बच्चे अपने अपने खिलौने, कोई सिपाही खरीदा था, कोई बंदूक खरीदा था, कोई कुछ खरीदा था, सभी अपने अपने खिलौने को हामिद को देते हैं और वो हामिद उस खिलौने को देखकर कहता है, वाकई में चिमटा जो से खिलौना अत्यधिक सुंदर है और मन को प्रसन्न करने वाला है।
और सभी बच्चे जब उससे मांगते हैं तो वह कहता है कि नहीं, मैं तो इसे ना दूंगा, क्योंकि ये मेरी दादी के लिए है, दादी का हाथ जल जाता है रोटी सेकने में। तो वो बाद में वो स्वीकार करता है कि बच्चे जब अपने अपने घर पहुंचेंगे तो उनकी माताएं उतनी खुश नहीं होंगी जितने कि मेरी अम्मी, दादी अम्मा जो है वो चिमटा को देखकर खुश होगी। क्योंकि कोई बच्चे तो वहाँ उनकी जो खिलौने हैं उसे अपने घर में और भी जो बहनें होती हैं वो खेलने लगेगी तो टूट जाएगा। तो इस तरह से चिमटा के खिलौने का कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगा, वो टूट फूट कर किनारे हो जाएगा। तो वह स्वीकार करता है कि मैंने जो 3 पैसे मुझे दादी अम्मा ने दिए थे वो हमने बहुत ही सही जगह पर खर्च किए हैं, उससे जो कि उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो वो सोचता है कि मेरी दादी मेरे को कितनी दुआएं देगी, ये चिमटा देख करके मेरी दादी मुझे काफ़ी दुआएं देगी। जब देखती है, देखो आगे की स्थिति में क्या प्रेमचंद कहानी के अंतिम में क्या कहना चाहते हैं। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, लेकिन यहाँ पर इस लाइन में अमीना, जो लेखक बता रहे हैं कि अमीना काफ़ी रोने लगती है जब सभी बच्चे अपने अपने घर पहुँचते हैं हंसी खुशी से। और अमीना को वह हामिद भी जाकर के अपनी अम्मी को के पास खड़ा हो जाता है। तो अमीना उसके हाथों में चिमटा देखती है तो वो कहती है कि ये क्या तुमने किया है, ये तुम पैसों का क्या खरीद के ले आया। और जब वो कहता है कि अम्मी तुम्हारी ये दादी तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना रोटी बनाने से, इस कारण मैं चिमटा खरीद के ले आया। तो उसके बात को सुन करके बुढ़िया दादी जो है वो बालिका बन जाती है और खूब ऐसा जोर जोर से रोने लगती है, उसको गले से चिमटा करके खूब रोने लगती है। क्यों रोने लगती है कि भाव विभोर हो जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इतने छोटे से बच्चे को कितनी बड़ी सोच भगवान ने दी है कि वह अपने घर के विषय में सोचता है और हमारे लिए वो चिमटा खरीद के लाया। अपने शौक को पूरा करने के बजाय उसका अपने शौक का गला घोंट देता है और मेरी खुशी के लिए, मेरे शरीर के नुकसान ना हो, इस कारण से वह चिमटा खरीद के लाता है। वह अत्यंत भावुक हो जाती है और हामिद को गले लगा करके वह फपक फपक कर रोती है, खूब रोती है। और वह सोचती है कि यह तो बूढ़े की भांति कार्य किया है। बूढ़ा लोग जैसे हो जाते हैं तो उन्हें घर की चिंता, अपनी चिंता नहीं रहती, घर में प्रत्येक सदस्य की कमी बेसी की चिंता होती है। इसी तरह से वह काम किया है। अब जो अमीना थी वह बच्चों की तरह आनंद से भर गई। वह बार बार अल्लाह से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जाती थी। अल्लाह से उसके लिए प्रार्थना करती है खुशी के लिए, और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो हरदम लगातार आंखों से आंसू की अश्रुधारा बह रही थी। हामिद इतना छोटा बच्चा था कि दादी के, वह सोच रहा था कि दादी तो खूब खुश होगी, लेकिन उसके रोने लगती है तो उसके रोने का रहस्य वह नहीं समझ पाता कि क्यों रो रही है। और क्योंकि वह तो प्रेम के आंसू बह रहे थे और उसकी सोच पर वह रो रही थी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा मन वस्तु से नहीं प्रसन्न हो सकता, बल्कि प्रसन्नता का कारण सिर्फ और सिर्फ अनुभूति होती है। उसके प्रेम में पागल हो गई। हामिद अपनी दादी के मन की अनुभूति को नहीं समझ सकता था क्योंकि वह अत्यंत छोटा था। इसलिए इस कहानी में वो हामिद की जो बाल मनोवृत्ति है उसमें एक बड़े की या बुजुर्गों की भांति जो मनोभाव है
उसका चित्रण इस लेख में लेखक कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक समस्या जो होती है घर की, उसके कारण छोटे से छोटे बच्चों की भी दशा जो होती है, वो मनोभाव जो होता है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये रहा प्रेमचंद का कहानी ईदगाह। ये पूरी कहानी को तुम लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए पूरी कहानी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा वो समझ में नहीं आएगी। तो आज ये कहानी समाप्त हो गई। हम लोग इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज ये ख़त्म करते हैं, दूसरे दिन दूसरी कहानी।